बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स। आज इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है जंगलात की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। तो कुदरती वजूहात या इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म होना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, यानी कि जंगलात को काट देना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है? फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए। ठीक है, जंगलात जो हैं उन्हें साफ़ कर दिया जाता है। इसी तरह लकड़ी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो जंगलात हैं उनकी वहाँ से दरख्त जो हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। अब डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या हैं? अगर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सैलाब आएंगे, खुश्क साली में इजाफ़ा होगा, ज़मीनी कटाव में इजाफ़ा होगा, यहाँ तक कि जो वेदर हैं वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे, मौसम जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, हरारत बढ़ जाएगी और बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं उनके जो मसाकन हैं वो तबाह हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के ये असरात हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन क्या है कि अगर हम तकरीबन 250 साल पहले की बात करें, जब सनती इनकलाब का आगाज़ हुआ था तो दुनिया की आबादी 600 मिलियन थी और ये सोचा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम आज की आबादी की बात करें तो ये तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है, यानी कितनी हो चुकी है? 6 बिलियन तक पहुंच चुकी है और 2025 में ये बढ़ के 8 बिलियन तक हो जाएगी। पॉपुलेशन में इजाफे की वजूहात क्या हैं? सेहत की बेहतर सहूलियात और शरह अमवात का कम होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? शहरों का बढ़ना। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों का बढ़ना। अब बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए लोग क्या करते हैं कि देहातों को छोड़ के शहरों का रुख करते हैं। ठीक है, जब शहरों में तेज़ी से इजाफा हो जाता है तो क्या होता है कि हुकूमत के लिए बुनियादी सहूलियात मसलन तालीम, सेहत और पानी, बिजली वगैरह मुहैया करना मुश्किल हो जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग शहरों में आ जाते हैं तो उन्हें अच्छी मुलाजमतें भी नहीं मिलती, तो क्या होता है कि वो गरीब तबके का हिस्सा बन जाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह पुरहजूम हो जाते हैं और तमाम सहूलियात जो हैं वो कम हो जाती हैं। शहरों में कच्ची आबादियों में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, और अर्बनाइजेशन जो है ये एक आलमी मसला है और इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का मौजूदा लेवल देखें तो 32% है और आलमी मेयार के मुताबिक ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मनसूबाबंदी की जाए तो अर्बनाइजेशन से पैदा होने वाले कई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उनमें से क्या है कि शहरों के गिर्द मोटी सब्ज़ पट्टियाँ यानी ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए जो कि आलूदगी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, बहुत ज़्यादा रश की वजह से पोल्यूशन हो जाती है। तो अगर ग्रीन बेल्ट्स लगानी चाहिए जो कि आलूदगी को कंट्रोल करें। एंड सेकंड ये कि शहरों को फैलने से भी रोकना चाहिए और अर्बनाइजेशन के बंदोबस्त के लिए इनफरादी की बजाय अवामी सवारियों का इस्तेमाल भी मौसर साबित होता है। लाइक आप अपनी पर्सनल जो कन्वेंस है वो यूज़ ना करें बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको प्रेफर करें, तो भी कई प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जंगलात की कटाई से क्या मुराद है? तो ये आपके पास है यहाँ से यहाँ तक कुदरती वजूहात या इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म होना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओवर पॉपुलेशन पर नोट लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 अर्बनाइजेशन पर नोट लिखें। तो ये आपके पास अर्बनाइजेशन है, तो इसमें से कोई से 3 to 4 पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।